हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो पिशाचों का शिकारी है। आदमी का नाम है विक्की। इसी के साथ हमारा हीरो राज भी दिखाया जाता है और एक लड़की भी दिखाई जाती है, जिसका नाम है सोनम। ये तीनों एक सराय पर पहुँचते हैं। सराय यानी ढाबा। ढाबे पर काम करने वाले आदमी से पिशाचों की जानकारी लेते हैं। वो उन्हें एक पोस्टर दिखाता है। अनजान आदमी हीरो के पास आके खड़ा होता है। ये परछाई आईने में नहीं दिख रही होती, इसलिए हमारा हीरो उसे मार देता है। वो अपनी तेजधारी तलवार उसके सीने में उतार देता है। जमीन पर पड़ा तड़पने लगता है और उसका असली रूप भी सामने आने लगता है। बेटी सोनम भी ये सब देख रही थी। फिर वो सराय का कर्मचारी उन्हें बताता है कि शैतान तुम्हें मेले में मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है मेले में। की शुरुआत में जिस पोस्टर को हमने देखा था, उस पिशाच को कुछ लोग पकड़ के ला रहे होते हैं। ये पिशाच पानी में जलते हैं। मेले में आए लोगों का मनोरंजन करने के लिए वो उसका हाथ बार-बार पानी में डालते हैं और जलाते हैं। उसे बार-बार चाकू से काटते भी हैं कि मेले में आए लोग ये मनोरंजन देख सकें और हमें पैसा दे सकें। वो उसे बकरे का खून पिलाते हैं, इससे उसकी सारी तकलीफें दूर हो जाती है और घाव भर जाते हैं। उसका पूरा होने पर वो उसे वापस पिंजरे में डाल देते हैं। पिशाच थी लेकिन बहुत दुखी जीवन जी रही थी। पिशाच लड़की का नाम है रानी। रात में एक औरत रानी के पास आती है। ये इसके साथ मेले में काम करती है। इसे इसके साथ हमदर्दी भी है। उसे अपना पवित्र लॉकेट उतार कर दे देती है। एक आलीशान महल दिखाया जाता है। पिशाचों का राजा जब्बार रहता है। उसका सेनापति सांभा उसे एक मेले में नर पिशाचनी के बारे में बताता है। जब्बार को अपने काले कारनामे याद आने लगते हैं। जब्बार उस लड़की को पकड़ के लाने के लिए बोल देता है। सांभा भी निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रानी सपना देखकर तड़प रही थी। एक ठरकी आदमी उसके पिंजरे में आ जाता है। उसका नाम है रिंकू। रिंकू उसे दबोच लेता है, तभी रानी के हाथ में एक बोतल आ जाती है। वो उसे उससे मार देती है। पिशाचनी का रूप धारण करके उसे काट लेती है। रिंकू फड़फड़ाने लगता है और प्राण त्याग देता है। रानी वहाँ से भागने का रास्ता देख रही होती है। ऐसे में उसकी दोस्त उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी वो काट लेती है और जंगल में भाग जाती है। उसे दुख हो रहा था कि उसने अपनी दोस्त को ही काट लिया। उसी तरफ हमें विक्की, राज और सोनम दिखाए जाते हैं, जो मेले की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। मेले में पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ तो तबाही मच रखी है। अनेक लाशें पड़ी हुई थी। भागते हुए रानी ने मार दिया था। वहाँ आते ही उन लाशों को जलाने लगते हैं ताकि वो भी पिशाच ना बन जाएं। उन्हें रानी की दोस्त मिलती है। वो उससे पूछताछ करते हैं कि वो लड़की कहाँ गई है। उन्हें कुछ नहीं बताती तो वो उसे भी जला देते हैं। इसी तरफ हमें रानी दिखाई जाती है। रास्ते में आते हुए एक बग्गी दिखाई देती है, पर कुछ पिशाच हमला कर देते हैं और लोगों का खून चूसकर उन्हें मारने लगते हैं। ये सब देखकर रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन बेसहारा लोगों की मदद करने पहुंच जाती है। पिशाच को मार देती है, लेकिन उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आता है और हमला करती है तो रानी उसे भी मार देती है। यही खून पी जाती है। देखकर सारे इंसान डर जाते हैं। ये उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपने इंसानों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर आगे का सफर तय करती है। इंसानों को बताती है कि मैं इंसानों का खून नहीं पीती। फिर वो एक शहर में उतर जाती है। ये पिशाच रहते थे। रानी की नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है जो उसे घूर रही थी। रानी उसका पीछा करने लगती है। बूढ़ी औरत एक मकान में घुसती है। रानी भी उसके पीछे पहुंच जाती है। असल में ये औरत एक नजूमी है जो लोगों का भविष्य बताती है। रानी को बताती है तुम एक पिशाच हो। तो उसे एक भविष्यवाणी बताती है, पिशाचों का राजा जब्बार तुम्हारे ही हाथों से मरेगा। रानी बताती है उसकी माँ को भी उसी ने मारा था। नजूमी रानी को बताती है तुम्हें 3 चीजें इकट्ठी करनी होगी मारने के लिए, और रानी वहाँ से चल देती है। सारी बातें एक अजीब सा आदमी सुन रहा था। ये खबर पहुंचा देता है जब्बार के पास। बार अपनी सेना भेजता है रानी को पकड़ने के लिए, तीनों तिलस्मित चीजों को लाने के लिए। रानी एक मठ के पास पहुंच जाती है। जब उस मठ पे पहुंचती है तो वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। वो पूछती है कि मैं अपने परिवार वालों की खोज कर रही हूँ, तो क्या आज रात में यहाँ रुक सकती हूँ। रानी को जगह दे देते हैं। रात में रानी उठती है और एक तिलस्मी चीज की खोज करने लगती है। एक पुजारी रानी को देख लेता है। बेपांव घूमती हुई रानी को देखकर उसे शक हो जाता है। रानी एक खुफिया दरवाजे के पीछे जाती है। पुजारी ये सब देख रहा था और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वह एक शैतान को मारती है और उससे खुफिया दरवाजे की चाबी ले लेती है। का प्रयोग करके वो दरवाजा खोल लेती है। उस दरवाजे के खुलते ही वो उसके अंदर चली जाती है। कमरे में एक बक्सा रखा रहता है। नीचे से आगे बढ़ती है तो वहाँ अनेक जाल बिछे रहते हैं जो चालू हो जाते हैं। जाल वहाँ उस बक्से की रक्षा के लिए थे। एक तलवार छत पे घुसाती है और एक सामने वाली दीवार पर। ये एरोबिक्स करती हुई अल्टी पल्टी मार के उस डब्बे तक पहुंच जाती है और चैन की सांस लेती है। डब्बे को अपने साथ रख लेती है। जैसे वो बाहर जाने की कोशिश करती है, वहाँ दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ पानी भरने लगता है। ये मैंने मूवी की शुरुआत में बताया था, इसको पानी से तकलीफ होती है। जो उसने छत पर तलवार घुसाई थी उसको पकड़ कर वो हवा में लटक जाती है। वो बक्सा खुल जाता है, उसमें से एक आंख निकलकर उसके हाथ में आ जाती है। वो उस आंख को देख रही थी और वो आंख उसकी आंख को।
भी वो आँख उसकी आँख के अंदर समा जाती है, नीचे गिर जाती है, लेकिन अब पानी उसे चला नहीं पा रहा था। उस आँख ने उसे एक शक्ति दे दी थी। वहाँ एक पुजारी आता है, उसे मुख्य पुजारी के पास ले जाता है। वो रानी को बताता है ये 3 तिलस्मी चीज़ें हैं, जो इनको प्राप्त कर लेगा वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, दुनिया पर राज करेगा। एक सेवक आकर उन्हें खबर देता है कि हमारे मठ पर हमला हुआ है। हमला सांबा ने किया था। वहीं पर विक्की, राज और सोनम भी आ जाते हैं। नंदी भी पूरे जोर से लड़ रही थी और यहाँ सांबा भी मुख्य पुजारी को मार देता है। लड़ते रानी की नज़र विक्की पर पड़ती है। इस बीच सांबा भी रानी को एक घूंसा जड़ देता है। नी बेहोश हो जाती है और सांबा उसे अपने साथ ले जाता है। सांबा आराम करने के लिए एक जगह पर रुकता है। उसका पीछा करते हुए विक्की और राज भी वहाँ आ जाते हैं नी को बचाने के लिए। नी वहाँ बेहोश पड़ी होती है। का राजा सांबा से कहता है लड़की को मुझे दे दो। जब्बार की किस काम की? तो मेरे काम की है। सांबा उस राजा को धमकाने लगता है। इसी बीच रानी को भी होश आने लगता है। राजा सांबा को कैद कर लेता है। बूढ़ा पिशाच रानी के पास आने लगता है। रानी एक मौका देकर उसे काट लेती है। विक्की और राज भी वहाँ आ जाते हैं। बूढ़ा पिशाच उन्हें देखकर डर जाता है। उसके साथी पिशाच हीरोज पर हमला कर देते हैं। इन धूप की मदद से हमारे हीरोज उन्हें मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे का रास्ता नौका से तय करते हैं। उसी तरफ जब्बार सांबा को खरी खोटी सुना रहा था। इसी बीच हीरोज रानी को लेकर ठिकाने पर आ जाते हैं। सोनम उनका इंतजार कर रही थी। रानी को देखकर बहुत चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ जब्बार के हाथ भी एक तिलस्मी चीज लग गई थी। रानी खून की बिना कमजोर हो रही थी। तीनों से कहती है मैं इंसानों का खून नहीं पीती, लेकिन मुझे किसी जानवर का खून ला के दो। तीनों रानी से कहते हैं हमें तुम पर अभी पूरा भरोसा नहीं हुआ है। तुम एक पिशाच हो और हम तुम पर भरोसा कैसे करें। रानी उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। जब्बार मेरा पिता है, उसी ने मेरी माँ को मारा है। मेरी माँ को मारते हुए मैंने उसे छुप कर देख लिया था। मेरी माँ से नाराज था क्योंकि उसे मेरी माँ ने मेरा पता नहीं बताया। भविष्यवाणी के अनुसार एक नर पिशाच ही उसे मार सकता है, यानी आधा इंसान और आधा पिशाच। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार दिया। दिन मैंने तय किया मैं उससे बदला लूंगी। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर विक्की को उस पर विश्वास हो जाता है। विक्की उठता है और उसके कारागार का दरवाजा खोल देता है और फिर बाद में वो उसकी हथकड़ियाँ भी खोल देता है। वो रानी से कहता है कि तुम चाहो तो अब यहाँ रह सकती हो, हम भी उस पिशाच के दुश्मन हैं। रानी वहाँ रहकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग करने लगती है। लोग मिलकर उसे तलवारबाजी सिखाते हैं। फिर वो माहिर हो जाती है। जब्बार भी अपनी तैयारी कर रहा था। उसी तरफ रानी को बहुत बुरे सपने आ रहे थे। रानी डरकर उठ जाती है। फिर वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसे राज मिलता है। यहाँ वो सब होता है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता। आज विक्की और सोनम मीटिंग कर रहे होते हैं तैयारी इकट्ठा करने के लिए। सब बात कर ही रहे होते हैं तभी रानी भी वहाँ आ जाती है और राज को शर्माते हुए देखती है। सोनिया को उसका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सोनम चोरी छुपे नाविक के द्वारा एक खत भेजती है। उसी तरफ जब्बार भी अपनी सेना को भेज देता है हमले के लिए। विक्की, राज और रानी हथियार खरीदने आए हुए होते हैं। पीछे से जब्बार के आदमी उनके अड्डे पर हमला कर देते हैं। सोनम अपने साथियों से कहती है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते। विक्की बारूद का गोला खरीदता है और उसे राज को दे देता है। 2 तीखी तलवारें खरीदता है और उसे रानी को दे देता है। रानी को बड़ी खुशी होती है। घर जाते समय उन्हें अपना एक घायल आदमी मिलता है जो उनके खुफिया अड्डे से भाग कर आया हुआ था। वो उन्हें बताता है कि जब्बार की सेना ने हम पर हमला कर दिया है। उसका इलाज करने के लिए राज और विक्की घोड़े पर से दवाई लेने चले जाते हैं और पीछे से वो रानी को बताता है कि सोनम ने हमें धोखा दिया। सोनम तो बेवफा निकली। एक बार नहीं 1000 बार सोनम बेवफा है। ये सुनकर रानी को बड़ा दुख होता है। वो विक्की और राज को बिना लिए ही अड्डे की तरफ बढ़ जाती है कि वो जब्बार के आदमी को हरा सके। वो वहाँ पहुंचकर देखती है चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। सब देखकर उसे बड़ा दुख होता है। अभी वहाँ पर सांबा आ जाता है अपने साथियों को लेकर। रानी थोड़ी देर बाद सोनम को देखती है। सोनम वहाँ से 3 में से एक तिलस्मी चीज चुराने आई थी ताकि वो उसे जब्बार को दे सके। सोनम जब पानी में कूदती है तो रानी भी उसके पीछे पीछे जाती है। सोनम जैसे बक्सा लेकर बाहर आती है, रानी उस पर कूद पड़ती है और हमला कर देती है। वो उसे काट लेती है और मार देती है। रानी ने सोनम को मारकर अपने साथियों की मौत का बदला ले लिया था। रानी सोनम के सारे साथियों को मारकर डब्बा ले जाती है। रानी जब्बार के महल में पहुंच जाती है और सांबा को वो संदूक दे देती है और वो कहती है कि मुझे अपने पिताजी से मिलना है, लेकिन सांबा उसे जेल में पटक देता है। विक्की और राज भी वहीं आ जाते हैं और वो छुप कर प्लान बनाते हैं महल में अंदर जाने का। जब्बार के पास भी पहले से एक संदूक था जिसमें एक तिलस्मी चीज थी। सांबा उसे दूसरी तिलस्मी चीज भी लाकर दे देता है। उसे बस रानी की आंख चाहिए थी। दूसरी तरफ राज और विक्की भी महल में घुसकर उन पर हमला कर देते हैं। इन्होंने पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। असल में राज और विक्की का ये प्लान था जिससे वो रानी से मिल सके और उसे बचा सकें। बात कर ही रहे होते हैं तभी जब्बार के सैनिक वहां जाते हैं और रानी को पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं।
क्योंकि जब्बार रानी को मारकर उसकी आंख निकालने वाला था। पीछे से विक्की और राज भी बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। बाहर भी शैतानी रस्मों की तैयारी कर रहा था कि वो सबसे शक्तिशाली बन सके और दुनिया पर राज कर सके। रानी को एक स्टोन टेबल पर बांध दिया जाता है। बाहर उससे कहता है कि तुम आज जिंदा नहीं बचोगी, लेकिन अगर बच गई तो मेरे यहाँ रह सकती हो। दूसरी तरफ राज और विक्की पहरेदार को मूर्ख बनाकर अपने पास बुलाते हैं। जैसे वो से निकंदर आता है, राज उस पर कूद जाता है। रानी को बचाने निकल पड़ते हैं। जब्बार ने शैतानी रस्में शुरू कर दी थी। विक्की और राज वहाँ आ जाते हैं। सारे सैनिकों को मारने लगते हैं। उनमें एक जोरदार लड़ाई होती है। जब्बार वो तीसरा बॉक्स खोलकर देखता है, लेकिन वो खाली रहता है। बार को ये समझने में देर नहीं लगती कि रानी ने उसे मूर्ख बना दिया है। राज रानी की बेड़ियां खोलकर उसे आजाद कर देता है। रानी भी पूरे जोर शोर से लड़ाई शुरू कर देती है। तीनों साथी मिलकर शैतानों की सेना से लड़ने लगते हैं। अभी विक्की को कुछ पिशाच पकड़ लेते हैं और जब्बार वहां आ जाता है। तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है। ये देखकर रानी गुस्से में आ जाती है। जब्बार से लड़ाई शुरू करने के लिए आ जाती है। जब्बार रानी के सीने में भी तलवार आर पार कर देता है। जब्बार पर पवित्र जल की बोतल फेंकता है और तीर से उसे उड़ा देता है। पवित्र जल के कारण उसका शरीर जलने लगता है। वो दर्द से कराने लगता है। रानी को भी अपनी माँ की याद आती है और वो एक तीर जब्बार के आर पार कर देती है। जब्बार वहीं गिर जाता है और तड़पने लगता है। काले आसमान में बिजलियां चमकने लगती है। एक तरफ विक्की के प्राण भी निकल जाते हैं। बाहर का शरीर भी सड़ जाता है और वो मर जाता है। मूवी के अंत में हमें पता चलता है कि राज भी अब नहीं रहा। फिर रानी अकेली ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करती है और वीडियो को लाइक करती है।